नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षालय में। आज हम एक ऐसे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाता है। और वो विषय है भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे हम आम भाषा में आरबीआई कहते हैं। बहुत से छात्र आरबीआई को सिर्फ तारीखों और नामों का टॉपिक मानते हैं, लेकिन सच ये है कि आरबीआई को समझने से ही बैंकिंग, इकोनॉमी और जीके के सवाल क्लियर होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम आज इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम आरबीआई को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। हम जानेंगे आरबीआई क्या है और इसे सेंट्रल बैंक क्यों कहा जाता है, आरबीआई की संरचना और शक्तियां, वर्तमान गवर्नर की भूमिका, नोट कैसे छापे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर और एसएलआर, और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण और ट्रिकी प्रश्न। सब कुछ सरल भाषा में, ताकि कॉन्सेप्ट साफ हो जाए और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम जानेंगे आरबीआई की शुरुआत कब और क्यों हुई, यानी कि आरबीआई का इतिहास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। शुरुआत में आरबीआई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, जिसके बाद आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब बात करेंगे और जानेंगे आरबीआई के मुख्यालय की। आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था और आज कहाँ स्थित है। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था। बाद में देश की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और बैंकिंग सिस्टम के केंद्र को देखते हुए आरबीआई का हेड ऑफिस कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आज के समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ये फैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि आरबीआई का मुख्यालय अभी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम जानेंगे आरबीआई के गवर्नर के बारे में। आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है गवर्नर का। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अब तक आरबीआई में कई गवर्नर रह चुके हैं और हर गवर्नर ने अपने समय में भारत की बैंकिंग और इकोनॉमी को दिशा देने का काम किया है। अब हम जानेंगे आरबीआई के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। आरबीआई के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल बेंगल रामा राव का माना जाता है। उन्होंने लगभग 7 साल से अधिक समय तक आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया। ये जानकारी एग्जाम्स की स्टैटिक जीके में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम जानेंगे वर्तमान आरबीआई गवर्नर के बारे में। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। गवर्नर की भूमिका होती है देश की मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को संतुलित बनाए रखना। तो अब तक हमने जाना आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे और वर्तमान समय यानी प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन हैं, और साथ ही हमने जाना गवर्नर की भूमिका के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि आरबीआई वास्तव में होता क्या है और इसे सेंट्रल बैंक क्यों कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जो सीधे आम जनता के लिए काम नहीं करता, बल्कि पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है। आरबीआई आम लोगों का अकाउंट नहीं खोलता, लोन अप्रूव नहीं करता और ना ही डेबिट या एटीएम कार्ड देता है।
आरबीआई का मुख्य काम होता है देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण में रखना, ताकि सिस्टम स्मूथली काम करे और इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे। इसी वजह से आरबीआई को कहा जाता है बैंक ऑफ बैंक्स। अब हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में वास्तविक अंतर क्या होता है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को समझते हैं। सेंट्रल बैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये रूल्स बनाता है, पॉलिसीज तय करता है और सभी कमर्शियल बैंक्स पर नजर रखता है। सेंट्रल बैंक का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सिस्टम को स्टेबल रखना होता है। अब कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनसे आम लोग सीधे जुड़े होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। सेंट्रल बैंक सिस्टम को कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक सिस्टम के अंदर काम करता है। सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है, कमर्शियल बैंक पॉलिसी को फॉलो करता है। सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ बैंक्स होता है, कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक होता है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक्स क्यों कहा जाता है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आरबीआई से जुड़े बेसिक एमसीक्यू और थियरी क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आरबीआई को इतनी पावर्स आखिर मिलती कहां से हैं। आरबीआई की शक्तियां कहां से आती हैं? आरबीआई को अपनी सारी पावर्स मिलती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। इसी एक्ट के तहत आरबीआई को अधिकार मिला है करेंसी इशू करने का, बैंक्स को रेगुलेट करने का, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करने का। जब आरबीआई रीपो रेट या सीआरआर बदलता है तो उसका सीधा असर लोन, ईएमआई और इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है। आरबीआई के फैसलों का असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। लोन महंगा या सस्ता होना, महंगाई बढ़ना या घटना और मार्केट में पैसे का फ्लो, इन सब के पीछे आरबीआई की भूमिका होती है। यानी आरबीआई कागजों तक सीमित संस्था नहीं है, बल्कि हर घर की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है। आज की इस वीडियो में हमने आरबीआई से जुड़े फाउंडेशन लेवल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। हमने समझा आरबीआई क्या है और इसे सेंट्रल बैंक क्यों कहा जाता है। आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक्स क्यों कहा जाता है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में अंतर और आरबीआई की पावर किस कानून से मिलती है। अब इसी आरबीआई टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस कंप्लीट सीरीज में हम डिटेल में कवर करेंगे नोट कैसे छापे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रीपो रेट, रिवर्स रिपो, सीआरआर और एसएलआर, और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण और ट्रिकी प्रश्न, ताकि आरबीआई से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में छूटे नहीं। अगर आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल और इजी टू अंडरस्टैंड लगी हो तो अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर हमारे चैनल परीक्षालय को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं सिंपल भाषा में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। तो आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की डिटेल जानकारी के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।